मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और वो यहाँ छुपा रो रहा था। तो मैं गया उसके पास उससे बात करने के लिए, तो रो रहा था। रिजल्ट है ना उसका? रिजल्ट है उसका? हाँ, मगर उसने एग्जाम नहीं दिए। वो तो यहाँ छुपा रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोला अब्बू आज स्कूल से रिजल्ट लेने के लिए आएंगे, इसलिए। कहाँ गया वो? मैंने बोला अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। तो हाथ छुड़ा के भाग लिया। अरे तुम गाड़ी क्यों? हाँ ना, ये खाली पड़ी है, यहाँ बैठ। नहीं, मैं यही थी। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी से? अच्छा वो अभी तक तो ठीक ही थी, पर अभी मंदिर में उसकी मूर्ति को देखा तो फिर बुखार आ गया। क्या था उस मूर्ति में? वो साधारण ही थी, और जैसे ही मुझे बुखार आया मुझे वो मूर्ति एकदम बेचारी लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई पैसे चढ़ा रहा है, और कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है एकदम बेचारी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हो कि उसके हाथों में कुछ नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग लिया, और जब मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मैंने सोचा शायद इतने लोगों की आस्था ही तो है जो रोज यहाँ आते हैं। इनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथों में कुछ नहीं है। फिर क्या, फिर अस्पताल गया तो मैं ढूंढा तो पता चला कि तुम्हारा तो ट्रांसफर ही हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। कब तक मेरे पीछे भागोगे? हाँ तो तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस आम होने से डर लगता है। ये झूठ है। मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, तुम एक आम आदमी हो, पर तुम्हें मेरे सामने आम होने से डर लगता है। मतलब ये बीमारी तुम महज इसलिए पाली करते हो ताकि तुम मेरे सारे पेशेंटों में खास बने रहो। ये गलत है। मैं जानता हूँ, और मैं जो कुछ भी महसूस करता हूँ ना वो तो मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ बस। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। जब तक तुम मुझसे मिलते रहोगे तुम्हें दौरे नहीं पड़ते, और जैसे ही तुम मुझसे मिलना बंद कर देते हो तुम्हारे दौरे शुरू हो जाते हैं। हाँ तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब इसका इलाज मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक पे नहीं बुलाया। खैर, लेकिन मैं इतनी दूर से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ और तुम होगी मुझसे बात भी नहीं करोगी। कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें अपनी बीमारी की इतनी चिंता है तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। आप जानती हैं मैंने कोशिश की थी, मगर कोई फायदा भी नहीं हुआ। और कोई फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे देर हो रही है। लेकिन मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तो मिल लिए ना। देखिए जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की कोई पैसे नहीं चाहिए, और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं मिलूंगी। मैं नहीं जाऊँगा। जिद मत करो, चले जाओ। हाँ अरे सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अरे सुनो तो।
क्या है भाई साहब? आप बैठे हैं? जी हाँ, बैठा हूँ। मतलब आप बैठेंगे ना? हाँ, मतलब बैठूंगा ही अभी। तो ठीक है, आप सुनिए सुनिए, आप वहाँ बैठेंगे? क्यों? अरे मुझे सोना। अरे आपको सोना है तो मैं वहाँ धूप में जाकर बैठूँ। 10-15 मिनट की तो बात है, फिर वहाँ छाँव आ जाएगी है। हाँ, फिर आप वहाँ जाकर आराम से सो जाइएगा, समझे आप? अभी जिद्दी आदमी हो। देखो मैंने एकदम गले गले तक खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। मतलब आदमी को उल्टी करने की भी आज़ादी नहीं है? वाह। देखिए जब मैं आपके ऊपर उल्टी करूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी आज़ादी की बात करते हैं। हाँ तो आप मुझे डरा रहे हैं? मैं क्यों डराऊंगा? देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए मुझे पसीना आने लगा है। हाँ तो बस थोड़ी ही देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे और फिर समझ लीजिए कि समय हो गया। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है और तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ छाँव आ जाएगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। जनाब सुनिए ना, मैं ना बैठ पाने की हालत में भी नहीं हूँ। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बैठे रहोगे तो मर नहीं जाओगे, समझे? आप ना बात को नहीं समझ रहे हैं। देखो मैंने ना आज सुअर की तरह चूस चूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए मान जाइए। अरे भाई साहब, पहले आप सीधे बैठिए ना। और ये क्या बदतमीजी, आप कहीं भी लेते चले जाएंगे। सीधे बैठिए। कोई बात नहीं, चलिए मान जाइए ना। अरे भाई साहब, सीधे बैठिए ना, मैंने आपसे कहा ना। देखिए देखिए ना, देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं। देखिए अब बस मेरी आंखों से पानी गिरेगा और तब आप। अरे भाई, अच्छा ठीक है, हटिया बैग दीजिए। शुक्रिया जनाब। दिया जनाब। सुनिए भाई साहब, आपके पास माचिस है? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है। इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। मतलब आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? जी हाँ। आपने अपना आधा जीवन तो सोने में गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। क्यों, ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं ना तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, समझे आप? देखिए आप मेरे सपने में आकर धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए।
मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ, सालों से। पहले तो मैं बस इसे बाहर से देखते हुए निकल जाता था, अंदर नहीं आता था। सोचिए रास्ते में पार्क है पर मैं अंदर कभी नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। मगर जब से इस पार्क में आने लगा हूँ कुछ यूनानी आदत लग गई है, एक तरह की लत। सुंदर है ये पार्क, कितना सुंदर है, देखिए जरा। सुनिए, बैठिए, कितना सुंदर है पार्क। क्यों? अरे क्या हुआ? अरे भाई साहब आप पार्क में बैठे हुए, थोड़ा खुश रहिए, पार्क का आनंद लीजिए ना। अरे मुझे क्या लग रहा है, सुनिए ना, मुझे क्या लग रहा है कि आप बहुत देर से एक ही जगह बैठे हुए हैं, इसलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मानिए तो थोड़ा टहल लीजिए इधर उधर। अच्छा ये बताइए, आपने पार्क का पीछे का हिस्सा देखा? नहीं गए होंगे अभी तक। अरे जाके होके आइए, तरह तरह के जानवर हैं वहां पर। ये देखिए, हिरण, खरगोश, डियर, तरह तरह के। पता है मुझे। पीछे आप हुआ है? जी हाँ। तभी नाराज है, वैसे ठीक ही है। सुनिए, पार्क की सबसे अच्छी जगह पर बैठी हुई आप। अरे पीछे की तरफ क्या रखा है? बस जानवर ही तो है, हिरण और खरगोश। और हिरण भी काहे के हिरण, ये सुनिए। अरे हिरण काहे के हिरण है, एकदम गाय जैसे दिखते हैं। ऐसे भी कोई हिरण होते हैं, और कभी कभी तो गाय नहीं दिखते। कितनी मनोरंजक की बातें कर रहा हूँ, सुनिए तो। गाय भी नहीं दिखते हैं, बछड़े दिखने लगते हैं जो मोहल्लों में घूमते हुए। समझ में आ रही है ना? जी हाँ, देखे हैं मैंने। मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ, कोशिश करिए, आ जाएगी समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए कि पार्कों में मनोरंजन के लिए बंदरों को आना एकदम जरूरी कर देना चाहिए। बंदर देख लीजिए कितना मनोरंजन करते हैं, मेरा तो बड़ा करते हैं। देखिए कभी कभी तो ऐसे चने उछाल कर खाते हैं, या जुए निकालते हैं, या मेरा बड़ा मनोरंजन करते हैं। आपका करते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि भाई साहब मनोरंजन के लिए पार्क में बंदरों को एकदम जरूरी कर देना चाहिए, है ना कि नहीं? एकदम। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये पार्कों में ना बंदरों का होना जरूरी है, और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। अगर यूं कूड़ा छोड़ दिया गया ना, तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बंदर खुले। अब आप पार्क में बैठे मजे लेने चालू कर दिया आपने, चालू कर। सुनिए ना, अरे क्या लिखा, मेरी बातें तो सुनिए। हाँ आपकी बात भी ठीक है, मगर सुनिए, पार्क में बंदरों को कौन खुला छोड़ेगा? मरना है क्या? कितना परेशान करके रख देंगे। यहाँ तो खरगोशों को भी बंद करके रखते हैं। अरे सुनिए भाई साहब, आपने मुझे बंदर का, हाँ अरे आपने मुझे भाई आपने मुझे बंदर का, अरे हिम्मत कैसे हुई? बंदर करते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तुमने समझ क्या रखा है? मुझे जानते मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ, म्यूजिक और साइंस का, वहाँ सामने के स्कूल में। जरा उम्र तो देख लो अपनी, है? मुझे लगा कि कोई आदमी परेशान से बैठा हुआ है पार्क में, तो उसके साथ बातचीत करके मनोरंजन कर दूं। अगर तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे सुनो, बंद करो ना, तुम जानते मैं क्या कर सकता हूँ? अंदाजा तुम्हें, मैं तुम्हें इस पार्क से बाहर फेंकवा सकता हूँ। अरे अरे मजाक लग रही है। तो बैठिए जरा,
कल्लो, कैलाश, अरे कल्लो, कल्लो, अरे कैलाश कहाँ चले गए? कल्लो, अरे कहाँ चले गए सबके सब? चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप। यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, दिख नहीं रहा? माफ कर दीजिए, पर ये मुझे बंदर कह रहे हैं। तो आप बंदर हैं क्या? अरे नहीं, देखिए क्या हुआ कि मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि आप बंदर नहीं है ना? नहीं। फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं, सुनिए तो। अच्छा, मैं कहता हूँ आपके बंदर बंदर बंदर। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप नहीं है ना? अरे बात खत्म हो गई। तमीज से बात कीजिए ना तो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोग सो रहे हो, तुम बगे जा रहे हो, सोने दो। कितनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं। कल्लू कहाँ है, इसको तो पकड़ के आज में। वैसे पहले इस पार्क में जवान लोगों का होना सख्त माना था, वो एक तरह से सही भी था, आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूँ। मैं तो बस यार दोपहर को आता हूँ ताकि नीम की पेड़ की छांव तले थोड़ी देर आराम से बैठ सकूं, मगर कुछ लोग। अच्छा सॉरी, कुछ कहा आपने? मैंने कहा सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, माफी चाहता हूँ। देखिए सॉरी बोलने लगे, ऐसा सुनिए, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। वैसे सुनिए, पार्क की सबसे अच्छी जगह पर बैठे हुए आप। देखिए भाई साहब, इस पार्क में 3 बेंच हैं और वो भी एक साथ यहीं इसी जगह पर है, इसमें खास क्या है? खास है, वहां से ना व्यू थोड़ा अच्छा आता है। हाँ तो जो वहाँ से आपको दिखेगा वही तो मुझे यहाँ से दिखेगा, और देखने लायक है भी क्या यहाँ? वो देखिए सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, उसे आप व्यू कहते हैं। अब भाई तो मैं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ बिल्डिंग नजर आ रही होगी, मगर यहाँ से बड़े सुंदर सुंदर नजारे नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, तो एक काम कीजिए, सुनिए। देखिए भाई साहब, अरे सुनिए मेरी, आप इधर आके मेरी बैठिए। बात सुनिए क्या? ना। आपको वहाँ से सुंदर सुंदर नज़ारे बिल्कुल दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे भी यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी तो दिख ही रही है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? समझी जो फर्क पड़ता है बालकनी से ना, आसमान का फर्क पड़ता है। अरे लीजिए, यहाँ से मुझे बड़ा कम आसमान देखने को मिल रहा है, मगर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन भाई साहब, मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हैं? आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है? जी नहीं। ये तो बात ही खत्म हो गई। अरे सुनिए, मुझे आसमान में बड़ी दिलचस्पी है, तो आप पढ़ी तो रहे, तो एक काम कीजिए कि आप इधर आके बैठिए, इधर आ जाइए। देखिए भाई साहब, आपको आसमान में दिलचस्पी होगी, लेकिन मुझे नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ बैठे रहने में दिलचस्पी है, समझे आप? जाइए अपनी जगह पर। अरे मुझे कुछ काम भी आओ ना तुम। अरे लेकिन भाई साहब, मैं क्यों उठूं? पहले मैं वहाँ बैठा था, उन भाई साहब ने मुझे वहाँ से उठा दिया, अब आप कहते हैं कि मैं यहाँ से भी उठूं। देखिए मुझे नहीं उठना, आप जाइए अपनी जगह पर, जाइए। अरे जाइए ना। सुनो, हेलो, वो जगह मेरी है। क्यों? आपका नाम लिखा है इस जगह पर। ये क्या बात है? एक बात बताओ, जब तुम अपने स्कूल में जाते थे तो क्लास में टीचर की कुर्सी पर टीचर का नाम लिखा होता था? बिल्कुल नहीं ना, मगर तुम उनकी कुर्सी पर तो नहीं बैठते होगे, तुम बैठते तो होगे अपनी कुर्सी पर। लेकिन भाई साहब, ये कौन सी बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो, उदाहरण ही नहीं समझते हो। लेकिन भाई साहब, ये कौन सा उदाहरण हुआ? अब आप ही बताइए, पार्क है और इसका क्लासरूम से क्या संबंध है, बताइए। तो तुम मुझे संबंध का पाठ पढ़ाओगे, तो जरा ये बता, इस शहर से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब तुम यहीं पैदा हुए हो क्या? जी नहीं। हाँ तो बस, मेरा ज्यादा कमता है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो भाई साहब, मैं भी ना इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मेरा भी अब बराबर का है, समझे आप? सुनो और मैं तुमसे दुनिया में पहले आया हूँ, तो मेरा ज्यादा बनता है। उठो तुम, चलो खड़े हो जाओ। और मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। हिंदू हो? माफ कर दीजिए। अरे ब्राह्मण ब्राह्मण, चल खड़ा हो जा। अरे ऐसा क्यों है? हाँ, ठीक है ना। अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, जो वैसे भी ये गांधी पार्क है। ये सुनिए, ये पार्क में 3 बेंचें देख रहा है, इस पार्क को किसने दान में दी?
किसने दी? त्रिवेदी जी ने, पंडित दीनानाथ त्रिवेदी जी ने। तो अरे मैं मदन चतुर्वेदी हूँ। मैं ना मुरैना में पढ़ू है और मुझे ना डेट अच्छे से आता, समझो क्या तो इन हाथ में को डेट ते तो बड़ा ग्वालियर को बना बच्चे जब मेरे ठेठ सीख गया बाकी बात करी जब। अरे मेरी बात चंबल की नहीं है और पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। मैं चंबल की भाषा नहीं जानता हूँ, मगर मैं प्योर चंबल का ही हूँ। मेरा ज्यादा तो मैं जो फारा पर तो खा लियो, मैं ना उठ रहा हूँ। पहले साफ साफ बोलो तो। मैं नहीं उठूंगा, समझे आप? नहीं उठोगे? नहीं उठोगे? बोला ना कि नहीं उठूंगा। और कुछ जाइए अपनी जगह पर। कौन से शहर से आए समझ ही नहीं रहे हो? अरे जाइए अपनी जगह पर आप। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इस पार्क में आए थे तो ये दोनों बेंचें खाली होंगी? तीनों खाली थी, उनसे भी पहले आ गए थे। लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, समझे आप? मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना पसंद करेगा, मगर तुमने कोने वाली बेंच पकड़ी है। इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुमने कोने वाली बेंच पकड़ी है। हाँ? अरे आप चुप रहिए ना और अपनी जगह पर जाके बैठिए। चिढ़ गया, एकदम सही निकला। मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ, मगर ह्यूमन साइकी को जानना और समझना मेरी शुरू से हो भी रही है। पकड़े गए बच्चू, क्यों बच्चू को छोड़ो, पकड़े गए मान लो। चलो। अरे भाई साहब क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा। तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? हाँ तो आपको जो समझना है ना समझ लीजिए। आइए। अब हद हो गई ना, अब समझ में आया। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, है ना? तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो और दोबारा से नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो। क्या तुम उछलो कूदो एकदम बच्चे बन जाओ क्या? बकवास। अरे निहायत जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, और तुम्हारी वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। क्यों? अरे तुम्हें लगता है ना भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है, इसलिए तुम मंदिरों में जाकर भगवान की जगह सेक्स के बारे में सोचते हो? कुछ भी रुक जा। अब तक मेन बात मैं बताता तुझे, तू यहाँ किस लिए आया है? सुन, तू यहाँ सुसाइड करने आया है, आत्महत्या। हाँ, तुझे एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तू इस बीमारी में कभी कभी जिंदा कॉकरोचों को भटक जाता होगा। अरे तू प्रेम में धोखा खा हुआ, प्रेमी है देवता से, लला है मजनू है। बस क्यों भाई साहब हार गए? अरे तू क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहा है? इसलिए पैदा हुआ है क्या तू? देखिए आपकी एक बात सही है। हाँ, अब आया ना बात तो बता। लेकिन आधी सही है। अरे आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही और आधी गलत। अरे बोलना कौन सी? भगवान वाली? नहीं वो वाली। कोकरच वाली? अरे नहीं वो वाली। सुसाइड वाली? मुझे लगता है सुसाइड वाली है यार। तो कौन सी बात कही है यार? बता दो और मुझे भी सोने दो। तुम लोगों की बातों के चक्कर में ना मैं नहीं सो पा रहा हूँ। वो भी उठ गया, चल बता। बोलो। मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? इधर। हाँ, कौन सी बीमारी है? मुझे दिमाग की बीमारी है, समझे आप? सुन लिया तुमने? इधर इधर। तुम्हें दिमाग की बीमारी है। इधर दोबारा। उन्हें दिमाग की बीमारी है। तुम कुछ नहीं बोलोगे। सो रहा हूं मैं, और खराब करके रखा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। देखिए इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आधी बात आपकी सही है, शायद संभव है। अच्छा गलत है? अरे कौन सी बीमारी है? क्यों? ओए, कौन सी बीमारी है? अरे यार दोबारा वही सवाल। दिमाग की बीमारी है ना उन्हें? हाँ, आप सो जाइए। सुनिए, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, समझे आप? ठीक है मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा बोल नहीं दोगे और जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। चलो बोलो। लेकिन क्या बोलूं भाई साहब, मैंने कह दिया मुझे जो कुछ कहना था, समझे आप? कि तुम जीनियस
ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? देखिए, मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये मेरी बीमारी है। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है। सुनिए, मैं एक सवाल पूछ लूं? पूछ ही लेता हूँ। क्यों? अरे कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। जी हाँ है, बताऊँ? हाँ। मुझे बुखार आने लगता है और पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, और जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ तो असल में होता ही नहीं है। दिग्भ्रम है क्या? अरे दिग्भ्रम है ये, हेलुसिनेशन। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कैसे शुरू हुआ था? ये क्या था ये? अरे दिग्भ्रम। हाँ, यही कैसे शुरू हुआ था? बोलोगे प्यार शुरू तुम्हारे? ये शुरू हुआ था जब मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था कि अचानक ही तबीयत खराब हो गई, और तभी शहर में धंधे शुरू हो गए। तो मैं उनको लेकर एक छोटे से मौसी की दुकान में जाकर छुप गया। अस्पताल ठीक मेरे सामने था, लेकिन मैं रोड ही क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। तो एक दिन मैंने देखा, मैंने उस मोची के दुकान के छोटे से छेद में से झांक कर के देखा। कुछ लोग कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तभी पहली बार मेरे साथ मुझे अचानक बुखार आने लगा और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने देखा कि ये सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हिंदू मुसलमान और चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे तो इन सबको डांट लगा देंगे। चलो, काफी रात हो गई, अब खेलना बंद करो। और ये सब छोटे छोटे बच्चे उठेंगे, वो भी जो अभी एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, और वो कटे और मरे पड़े थे, एक करके उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? जी नहीं, मैं तो डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत पहले, तो उसने मुझसे शब्द कहा था, तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? तो मैंने सोचा शायद मैं ऐसा सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है, जिसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? अरे भाई साहब, हुआ ना। और अभी मंदिर पर एक घटना हुई, तो मैं थोड़ा डर गया। तो क्या हुआ? क्या हुआ मंदिर? सुनो इधर सुनो, तुम ना एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? हाँ, तो वैसे मैंने बता तो दी बस, और मुझे क्या कहना बस। अरे मंदिर वाली बात क्या दी तुमने अपनी बात? जैसा कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है, बात खत्म हो गई। पर नहीं, तुम कहते हो मेरा नाम फला फला है, पर या वो लेकिन। अरे लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन काफी दिनों बाद अपने डॉक्टर को छोड़ के ना आप लोगों से बात कही है, बस अच्छा लग रहा है। और क्या, आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं तो यहाँ सोने आया था, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। 4 बजे से पहले नहीं उठूँ, सो जाता। कौन है ये? अरे सुनिए, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे अगर आप इतने ही परेशान हो रहे हैं तो वहाँ पार्क के पीछे की तरफ चले जाइए, आराम से एकदम। पीछे की तरफ? कहाँ पीछे की तरफ? वो हिरणों और खरगोशों के बीच? हाँ। या वो बच्चों के झूलों में तो करता हूँ? देखिए, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। अगर आप लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते पीछे? यहाँ बैठना है ना तो एकदम चुपचाप बैठिए, सो रहा हूं मैं। बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए हैं। हाँ भाई साहब, आप यहीं भी बैठना चाहते हैं? आप बोलिए। वो मैं नहीं बता सकता हूँ। अजीब पागलपन है। देखिए भाई साहब, मुझे तो लगता है कि ये आदमी ना पागल है। अरे उन दोनों की बात में होने के उठा रहे, उन्हें सोने दो, इससे चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। हाँ, तो आप लड़कर मुझसे जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने दो ना।
अच्छा हाँ तो ठीक है, अब ये जो फैसला करेंगे वो मैं मानूंगा और तुम भी, ठीक है? ये ठीक है। हाँ अरे सुनिए भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए ना, देखिए आप जो कहेंगे ना अब हम दोनों वही करेंगे। अरे सुनिए भाई साहब, सुन तो लीजिए भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए। उन्होंने बुलाया है। अरे एक भला आदमी अच्छा खासा सो रहा था, उसे भी भगा दिया बस। माफी मत मांगना, माफी मत मांगना दोबारा भाई, बेशरम हो। शैतान भी हो क्या? क्यों शैतान हो? अरे कम से कम खड़े होकर जाकर देख तो लो कि वो बेचारा कहाँ चला गया। स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं किया और यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, सारे यहीं पढ़े डालेंगे आप किताबें। चलो मैं भी आ रहा हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, अरे सुनिए ना, देखिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। अरे आइए ना, कुछ बात करते हैं। अरे भाई साहब आप ही जाइए। अरे कहाँ चले गए आप? भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब आ जाइए ना। यार आदमी हो के पजामा हो, हटो मेरे साथ। अरे 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 क्या क्या बदतमीजी है हैं? एक तो बाहर किसी दूसरे शहर से आते हो, ऊपर से हमें हमारी जगह से उठा देते हो। तो यहाँ से चलो। रुको, रुको, रुको। ये बताओ तुम्हारा चेहरा गिरा क्यों? बोलो बोलो, अरे बताओ कुछ तो। सुनो सुनो, मुझे थोड़ी देर बैठने दो, बस 2 मिनट। जी बिल्कुल नहीं, अभी उठ जाऊंगा मैं। मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल नहीं। उठो ना। क्यों उठूं? मुझे काम है। क्यों उठूं? अरे क्यों उठूं? अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे आप रिक्वेस्ट तो यहाँ की जाइए। अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। वो मैंने भी आपसे कह दिया कि नहीं उठूंगा तो नहीं उठूंगा, समझे आप? कैसे नहीं उठेगा? अब देख अपनी गुंडा गर्दी मैं दिखाता हूँ तुझे। उठ यहाँ देख। अरे भाई साहब ये कौन सी बदतमीजी है? क्या ये यार? हाँ? ये कोई बदतमीजी है? आप कहीं भी अरे, आती है? कर लो। हाँ? अरे भाई साहब, सकी आदत। अरे हटिए यार, आप रुक जा। बदतमीजी है। मैं आपसे कहा कि मैं क्यों उठूं? अरे कौन है ये? तुम कौन हो यार? अरे भाई साहब गला छोड़िए। हाँ भाई साहब गला छोड़िए, आपने भाई साहब में गला छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, ठीक है, अरे आइए। उठ यहाँ से। अरे मैं क्यों उठूं? अरे कर रहा हूँ। कितने आदत। देखा भाई साहब, आपने देखा? मैं तो आपको बुलाने के लिए पीछे की तरफ गया था और ये भाई साहब मेरे जाते मेरी जगह पर बैठ गए और इतनी बड़ी बेशरम में उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, देख लीजिए, इस तरफ चलो। देखिए आपकी भी नहीं सुन रहे हैं। मैं कहा इस तरफ चलो। अरे प्यार होगा। क्या है इस जगह में ऐसा? कुछ भी नहीं है उधर। लड़ क्यों रहे थे फिर? शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? सामने भी बस एक पेड़ है। ओहो, तो इस जगह की ये फायदे। अरे भाई साहब बताइए ना। तो देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, इसके अलावा क्या समझा जा सकता है? आप समझा दो, हम वही समझ लेंगे। समझाओ समझाओ ना। अबे लड़ो मत, चली गई वो। इतनी जल्दी कैसे? अरे हटिए यार। अरे यार रुको। अभी टाइम ही नहीं हुआ है। अभी केवल नहा के आई होंगी। अभी शैम्पू लगाएंगी, कंडीशनर लगाएंगी, तेल लगाएंगी, तो बात के एक बार वो अभी वापस आएंगी। अब
टीचर हो। आपको ये तब शोभा देता है। शर्म आ रही है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। शर्म जैसी क्या बात है? कोई बात नहीं है। अरे बच्चे प्यार से मुझे गब्बर सिंह कहकर बुलाते, प्यार से कहते हो या गुस्से में गब्बर सिंह कहकर बुलाते, कोई बात ही नहीं है शर्म जैसी। और फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर आप अपने बच्चे को स्कूल से निकालना चाहे तो। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा। आप निकाले जाएंगे स्कूल से। नहीं यार, बच्चे को निकलवाने वाले। मेरा दोस्त क्या है बताइए? अरे बस इतना ही है ना कि मैं वहाँ पे कौन है? बस यहाँ बैठना चाहता हूँ, इतना ही है ना? अरे दूर से कि आप यहाँ बैठ कर तार रहे हैं तो एक साथ लड़की छेड़ना समझे आप? तुम कुछ भी समझो, तुम्हें नहीं बता रहा हूँ ना उन्हें, बट और तुम रुको यार, क्या है? ये बताओ तुम्हारा चेहरा गीला क्यों? तुम फिर कर चेहरे पर क्यों आ जाते हो? कोई दिक्कत है क्या? बताओ ना। मजा लगे, ठीक है चल जा। अरे ये भाई साहब जाइए, बोल रही है समय खराब करने आया मेरा। तुम मैं कर रहा हूँ, जाइए ना यहाँ पर। देख मैं कुछ भी करती हूँ ना। ठीक है आपको बता रहा हूँ, लेकिन किसी को मत बताइएगा। अब मेरी भी एक शर्त है, लेकिन ये पूरी बात जानने के बाद ना अगर आपको लगे कि ये लड़की ताड़ना है या छेड़ना है तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो जगह मेरी बोली मंजूर। पहले बात बताओ। हाँ तो सुनिए, राज की बात है, ये छुपा के रखिएगा। बताएंगे? हाँ सुनिए अब। हाँ, वो लेडीज हमारे स्कूल की गणित की टीचर हैं, वहाँ सामने की बिल्डिंग में रहती हैं और वहाँ से सिर्फ उनकी बालकनी नजर आती है। तो आइए। हाँ कहाँ जा रहे हैं? स्कूल की गणित के टीचर के साथ छी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? राम राम राम, टीचर हूँ मैं। अरे पेपर हुआ नहीं, रिजल्ट आपने तो पहले ही दे दिया। अरे पूरी बात सुन लीजिए आप पहले, कैसी बात करें? कीचड़ उछाल रहे आप तो साफ साफ, पूरी बात सुन लीजिए आप। बोलूँ क्या? हाँ सुनिए, तो हाँ वो सामने की बिल्डिंग में रहती हैं और वहाँ से सिर्फ उनकी बालकनी नजर आती है। तो क्या हुआ भाई साहब कि मैं पहले भी अक्सर इस पार्क में आया करता था बिना किसी वजह के। तो क्या है, मुझे याद है कि जब मैं उस दिन पार्क में आया था ना, तो उस दिन पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए भाई साहब मैं उस जगह पर बैठ गया था। देखिए भाई साहब, पहले आप बात बताइए, ठीक है? और क्या कर रहा हूँ? क्या? और तुम बीच में क्या बोल रहे? क्या घेर ले जाओ। हाँ तो मैं हाँ उस बेंच पे बैठ गया था, नहीं तो मेरी बेंच ये वाली रहती है, मैं कभी बैठता ही नहीं उधर। तो मैं उधर बैठा हुआ था। एक दिन तो क्या हुआ भाई साहब कि वो लेडीज है नहाकर अपने बालों को सुखाने के लिए बालकनी पर आई। तो जैसे ही भाई साहब उन लेडीज ने ना अपने बालों को झटका, उनके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपक गए। सब मैं हैरान, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। उसके बावजूद वो पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपक गए। अब मुझे लगा भाई साहब ये शायद मेरा वहम होगा, तो इसी वहम को जांचने के लिए मैं अगले दिन दोबारा आया, दोबारा उसी बेंच पर बैठा। दोबारा वो लेडीज आई बालों को सुखाने के लिए और दोबारा उन्होंने बालों को झटका और फिर से पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर। मैं फिर हैरान, क्योंकि उस दिन भी हवा नहीं चल रही थी। अब तो भाई साहब ये हाथ हो गई, रोज का किस्सा बन गया। वो लेडीज आती, बाल झटकती, उनके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपक जाते। भाई साहब बिना हवा चले ना वो पानी के छींटे ना दाएं जाते ना बाएं, सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपक जाते। बताइए, समझ में आया कि दोबारा बताऊं? है ना? तो उन्हें ये बात पता है? उन्हें? अरे नहीं, अभी ये बात मुझे तो कंफर्म हो जाए कि ये बात क्या है, उसके बाद तो। अरे सुनिए भाई साहब, और बताइए ना। और क्या बताइए, बस यही बात है। और तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, मुझे इसकी आदत लग गई है। हाँ तो आप इसका इलाज करना चाहेंगे? इलाज
अरे नहीं नहीं, ये कोई बीमारी थोड़ी है। और वैसे भी इसकी मुझे आदत सी लग गई है, कुछ मज़ा आने लगा है। भाई साहब सुनिए, क्या ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं है ना। मैं बड़ी देर से इनको यही समझा रहा हूँ, समझे तब ना। चलो चलो उधर जाके। कहाँ चले? मैंने उनको पूरी बात बता दी, जाओ पूछ लो। अरे तो आप उनसे जाके बात कीजिए ना, मैं क्यों जाऊँ? अरे तो भाई जाकर अब तुम्हें क्या दोबारा बताऊंगा मैं? अरे मैं क्यों उठूँ लेकिन? अरे रुकिए सुनिए, ये लड़की ताड़ना या छेड़ना तो नहीं है। ठीक है चलो। अरे क्या ठीक है पूरी भाई बात सुनेंगे। पर ये लड़की नहीं ताड़ना या नहीं छेड़ना भी नहीं है। लेकिन भाई साहब ये तो यहाँ बैठकर ताड़ ही रहे हैं ना उन्हें। लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता ना, समझ रहे हैं ना? अरे सुनो ना, बहस का कोई फायदा नहीं है, उधर जाकर बात करो। समय खराब कर रहे हो तुम यहाँ पे। अरे जाइए अपनी जगह पर बैठिए। हैं मैं क्यों समय खराब करूंगा आपका? कौन है तुम? बड़े बदतमीज हो, अपने पापा से भी ऐसी बात करते अरे हो। भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया कि नहीं उठूंगा तो नहीं उठूंगा बस। शहर से आए हो तुम, समझ में अरे नहीं कहीं से भी आता आ जाऊँ, मैं नहीं उठूंगा बस। हटिए। देखिए इधर आइए, इधर आइए। अभी उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, उन्हें अपनी बात भी तो कहने दो, फिर तय करेंगे कि ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। ठीक है चलो तुम बोलो। क्या बोलो? आप भूल गए, भूलने की बीमारी है क्या आपको? इधर आइए। ये तो अपनी बात बता चुके हैं ना, इनकी बीमारी जीनियस वाली। और एक बार ये बीमारी किसी को लग जाए फिर तो खेल ही खत्म हो जाता है। वो आदमी ऐसा सोचता है कि पूरी दुनिया पर उसी का अधिकार है। अरे हिटलर को यही बीमारी थी। हाँ तो भाई साहब आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो तुम बीमार हो ना? हाँ तो अरे पहले तुम कंफर्म करो कि तुम बीमार हो कि नहीं हो, बोलो जरा। अरे भाई साहब अरे चुप हो जाइए। इधर आइए, देखिए आप ना, तुम इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो। चलो। लेकिन मैं क्यों अधिकार सिद्ध करूं भाई साहब? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। मैं क्यों करूं? पर तुम तो यहाँ पहले आकर बैठे थे ना। हाँ तो आप ही ने मुझे वहाँ से उठाया था उल्टी का बहाना करके, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है बस। तुम बात को नहीं समझ रहे हो। आइए ना समझो। देखिए तुम्हें बता दूं, इस जगह से ना इनका इतिहास जुड़ा है, समझ रहे हैं? और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास जिनका होता है ना, जगह भी उन्हीं की होती है। चलिए उठिए। तो मैंने भी ना ये भी लॉ पास किया है, और मुझे कानून भी पता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह से हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। सही है? तुमने लॉ पास किया? जी हाँ। इधर आइए, इधर आइए। वकील साहब, इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ, और मेरे हाथ में डंडा भी है। दिख रहा है ना डंडा? दिख रहा है दिख ना? रहा है भाई साहब। और वो ये अधिकार भी आप ही लोगों ने मुझे दिया हुआ है कि फैसला करो, फैसला करो। तो कर रहा हूँ मैं फैसला। और कानून ना तुम्हारा वो सार्वजनिक शब्द है। यहाँ सार्वजनिक शब्द का ना कोई शब्द महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। एकदम सही बात, एकदम सही बात। बताइए और कुछ आपके पास कहने को है क्या? वाह भाई साहब वाह, ये तो एकदम ऐसा हुआ कि मेरा घर था, जहाँ मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया था और आप तो पसर गए। और जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप दोनों किस्से कहानियां बनाकर मुझे से कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बताइए क्या बात क्या बात कर रहे हैं? और पहली बात तो ये है, कोई घर नहीं है, पार्क है, घर का इससे कोई संबंध ही नहीं है। कुछ भी दलीलें दे रहे, कुछ भी। टीचर हो? बिल्कुल टीचर हूँ मैं। हाँ तो उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? बिल्कुल समझता हूँ क्या होता है। ये कोई उदाहरण नहीं है। उठो यहाँ से, चलो। अरे मैं क्यों उठूं? जाइए अपनी जगह पर बैठिए आप। कौन से समय देख लीजिए। अरे उठ जाऊंगा ना, 2 मिनट के लिए तो। अरे मैं क्यों उठूं? अरे मैंने आपसे कहा ना चाहिए। अरे दिमाग में अरे भाई साहब समझाइए ना इनको आप। कितना बदतमीज है ये। अरे सुनिए भाई साहब, अरे बाद में उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है, पता नहीं क्या। चलिए आइए ना। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी तो आप बड़े पुरखा बन रहे थे। अब तुम सुनो पहले मेरी बात। क्या है? तुम ना यहाँ आने की सोचना ही मत। क्यों? वरना
वरना अब मैं अपनी जगह के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, समझे यार? ये देखिए, धमकी पर उतरा, धमकी दे रहे हैं मुझे। देखिए, ये गांधी पार्क है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और से कहीं के सॉरी। हाँ तो ये सुनिए आप लोग। अरे इतनी तेज कोई बोलता है? बोलो। उदाहरणार्थ। क्या उदाहरण क्या होता है? अरे भाई साहब एग्जाम्पल। वैसे बोलो ना। तो बोल तो रहा हूँ। अरे तो बोलो, कितना टाइम लगाओगे? कल तक बोलोगे क्या? तो आशा करता हूँ कि आप लोग ना थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे। बोलूं? हाँ सुनिए, देखिए अगर उस बहन को फिलिस्तीन मान लें तो आपने तो मुझे बना दिया अरब और मैंने यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी तो वहाँ पसर गए। और जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप दोनों मुझे से कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बोलिए बोलिए। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या ये? रुकिए, चुप होइए आप। इस बात का जवाब मैं दूंगा। दीजिए भाई साहब, आप ही दीजिए। सुनिए जीनियस महाशय, आप ना अपने आप को जितना होशियार समझ रहे हैं ना, आप है नहीं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको बता दूं कि ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था, ये फिलिस्तीन नहीं था, इजराइल ही था। ये अलग बात है कि वो यहूदी यहाँ कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही। तो भैया वो आ गए एक दिन वहाँ रहने। भाई ये जगह हमारी है, तो यहाँ से बात खत्म हो गई। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ यमराज है, मौत का देवता। पर उन बेचारों का क्या भाई साहब, जो इसे अपना घर समझ बैठे थे? अब तो अचानक ईश्वर की बातें कोट कर करके सब कुछ छीन लो। क्या बातें शुरू हो गई हैं? बातें बना रहे हो? देखिए भाई साहब, ये वही बातें हैं जो उन लोगों के साथ वहां हुई थी और आप दोनों, यानी कि आप दोनों मेरे साथ कर रहे हैं। यहूदी कहीं के हैं? यहूदी? है? ये लड़के कौन है? आदमी बात बैठ चुके हैं। मैं तो बस बैठना चाहता हूँ उस पर। मुझे तू यहूदी बना रहा है। हो गया, यहाँ से खड़ा हो जा। देखिए मैं आपको ये जगह तो नहीं दूंगा, अब ना कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं देगा? लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या? अगर ये भाई साहब मुझे अपनी जगह दे दें तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं वहीं आकर बैठा था शुरू में। फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना, ठीक है ना? ठीक है, चल। कहाँ चल? अरे मैं क्यों जाऊँ? जगह नहीं चाहिए तो? अरे भाई साहब, तो हर बार मैं ही अपनी जगह क्यों छोड़ूं? पहले उन भाई साहब ने उठा दिया, अब आप कहते थे मैं उठूं। पहले आप उन्हें उठाइए ना। अरे तो यहीं बैठे बैठे सारी जगह पे बैठे अरे भाई साहब, तो उन्हें उठाइए ना पहले, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। चाहिए परेशान करके रख दिया। सुनिए भाई साहब, चलिए समस्या खत्म हो गई, आइए। आइए ना। क्या हुआ? देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ा सोचने दो। सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है, एकदम सीधी बात है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ना, बात ना आपको जितनी सीधी दिख रही है ना, इतनी सीधी नहीं है। लेकिन मुझे जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से ऐतराज है। अरे आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है। अरे आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही और है। उसके बाद आप मुझे वहाँ से भी उठा देंगे और कहेंगे कि मुझे वहाँ बैठ जाने दो। हाँ। मतलब आप लोगों की वजह से मैं 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो महज यहाँ सोना चाहता था। अरे पर आपने क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये वाली है? मैं कैसे मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ये जगह है, बात खत्म हो गई बस। आप इतनी छोटी सी बात को इतना दूर क्यों दे रहे हैं? अरे पार्क में हम 3 ही तो लोग हैं, 3 बेंचें पड़ी हुई हैं, कोई कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप लोगों ने तो बस एक मुद्दा बना लिया है और इस मुद्दे में मैं पिस रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपको और आपको बस समय काटना है, पर मेरे लिए वो जगह बैठना बहुत जरूरी है, समझिए ना? बैठ जाइए ना। समझ ही नहीं रहे हैं। अरे एक काम कीजिए, इस पे फेविकोल लगाइए, 2-3 साल के लिए सो जाइए।
ठीक, जैसे लोगों तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। है, मैं भी कभी नहीं गया। मैंने ना हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में ही देखा। पर अगर कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे इधर यहाँ बड़ी बेचैनी महसूस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भले ही कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, और मैं जानता हूँ अभी ये जगह हमारी है, हमारा देश है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। देखिए भाई साहब, उनके कहने का मतलब वो नहीं है। ये सब क्या था भाई साहब? वो उदाहरणार्थ चल रहा है। ये आप ही का था ना, मेरे पास कहाँ था? सुनिए, अरे सुनो ना, मैं तो बस उस बेंच पर बैठना चाहता हूँ, और उस बेंच का संबंध कश्मीर से क्या है? देखिए भाई साहब, संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का और जगह से उठा दिए जाने का, समझे आप? पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूँ, मतलब वो वाली और फिर ये वाली। अच्छा हाँ, तो सुनिए, आप भी और आप भी। लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर फेंक दिया जाता है ना, तो वो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें सारी जिंदगी इस आशा में निकाल देती हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उन्हें बुलाकर उन्हें सब कुछ वापस कर दिया जाएगा, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया। समझे आप दोनों? समझे कि नहीं? सुनिए जीनियर, तो फिर से गलत हो। हाँ, तो मैं बता दूं, ऐसा कभी होता नहीं है। कोई किसी को निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पर हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में वो तिब्बत और उनके लामा कितने ही चिल्लाते रहे कि ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, पर कोई सुनने वाला है नहीं ना। नियत बने सकते हैं। कौन तिब्बत है, कौन लामा है, किसकी बातें शुरू कर दी आप लोगों ने? बड़ा हैरान कर दिया, कसम बता रहा हूँ। सुनिए भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपका इतिहास इस कोनी से जुड़ा है ना, वैसी जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है, समझे? कौन सा इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने तो नहीं पढ़ा है। कहाँ पर है इतिहास? बता भी पढ़ मालूम कहाँ पर है? हाँ, तो सुनिए, देखिए, वो जगह मेरी थी जहाँ से इन भाई साहब ने मुझे उल्टी का बहाना करके उठाया था। और अब वो सारा पुराना इतिहास भूल कर देखिए, आप खुद ही देखिए ना, कैसे आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, जैसे ये जगह उन्हीं की हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाती? क्यों भूलूं भाई साहब, क्यों भूलूं? जगह से उठा दिए जाना एक तरह का ह्यूमिलेशन है, और आपको नहीं लगता ना, तो दे दीजिए अपनी जगह। तो आइए। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए, ऐसे कैसे? देखिए, आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं, ये आसान है, और मैं बात कर रहा हूँ जगह से उठा दिए जाने की। तो आप इनके कहने पर जगह छोड़िए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। अरे कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। बात देख रही है भाई साहब, कैसे हो सकती है बताइए? आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कहता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप कान कैसे पकड़ते हैं। पकड़िए, पकड़िए ना। सुनिए भाई साहब, बस कान ही तो पकड़ना है। अपने कान, इतनी मेहनत लग रही है, पकड़ लो। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? अरे तो कितनी मेहनत लग रही है। बढ़िया है यार। अरे यार मत पकड़ो अपने कान, कसम से कैसे कैसे आदमी हो। मैं पकड़ता हूँ अपने कान, बोलो कैसे? लेकिन भाई साहब, आप क्यों अपने कान पकड़ेंगे? आप तो बात ही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, मैं वो जगह बैठना चाहता हूँ, नहीं बात नहीं कैसे कान पकड़ रहे? सुनिए, देखिए ये सब वो चल रहा है। तो क्या था तुम्हारा वो उदाहरणार्थ? समझे आप? क्या उदाहरणार्थ है भाई साहब? बड़ा हैरान हो गया, बता दीजिए ना क्या है ये उदाहरणार्थ? कसम से भाई मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्यों परेशान कर रहे हैं? बोल दीजिए ना। मतलब पक्का बता दूं? अरे पक्का बताना है, मतलब अभी बताना है क्या? अरे आप नींद में बैठे हैं क्या? अभी बताना है, उठिए उठिए, हाँ बोलिए। तो चलिए बताता हूँ।
कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है। आइए देखिए, सोचने में वक्त लगता है। बोलिए। बैठिए। अरे हाँ, बोलिए। बोलिए। अरे रुक जाइए। दिमाग हाँ तो सुनिए, देखिए, आधा पादा कितना पादा, ठीक है, और आधा पादा कितना पादा राम जी की घोड़ी ने पादा, तुमने पादा, और ये जगह मेरी, समझे? मैंने पादा। अरे भाई साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे आधा पादा ये कोई उदाहरण आप होता है क्या? ठीक है, मैंने बात किया। चलो आइए, चलो सीधे सीधे बता दो ना कि उनके साथ ही जगह बदलोगे कि नहीं? अरे क्या खेल खेल रहे हो? कोई बदला ले लिया क्या मैंने आपसे? बोलो, ले लिया क्या? नहीं ना, तो उठिए। चढ़े क्यों जा रहे हैं, बता रहा हूँ ना। अब सीधी बात तो ये है। हाँ नाम में बोल दीजिए आप। खत्म कर दीजिए आप। मैं तो जगह बदलने को तैयार हूँ, पर वो नहीं मान रहे, वो जीनियस। ठीक है, आप तैयार है ना? जी। हाँ तो बस कुछ नहीं, फालतू की बातें कर रहे हैं आप तो। क्या है वहाँ पे? और अपनी बातें क्यों मुकर रहा है? लेकिन भाई साहब मैं कहाँ मुकर रहा हूँ? मैंने बस आपसे इतना कहा था ना कि आप पहले उन्हें उठाइए, फिर मैं आपको ये जगह दे दूंगा, बस। तो एक ही बात है। रायता फैला के रख दिया। चल मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे छोड़िए आप, क्या दिक्कत है? आप जैसे लोगों की वजह से ही ना आदिवासी नस्ल बनते जा रहे हैं, समझे आप? क्या मतलब मेरी वजह से? तो उनके पास तो हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं होगा, समझे ना? हाँ, तेरा उदाहरण अर्थ में अच्छी तरह समझ गया हूँ, अच्छी तरह। अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर उनकी जगह से दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। अरे मगर मैं तो उनको दूसरी जगह दे रहा हूँ। अब बोलो उदाहरणार्थ और बता गया। मतलब आप समझ गए? अरे बिल्कुल समझ गया। अगर आप ये भी समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, जाइए। अरे क्योंकि तू आदिवासी नहीं बनना चाहता। ये देखिए, आप रहने दीजिए, समझ गए ये क्या करवाना चाहते हैं? जीनियस। देखिए, आप मुझसे कहिए और मतलब थोड़ा प्यार से कहिए कि कृपया यहाँ से उठो, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। बड़ी जल्दी समझ गया। चलिए उठिए, आइए। रुकिए भाई साहब, रुकिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या ऐसे भी? देखिए क्या है कि इनके कहने पे ना आप उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं उठेंगे आप। आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा, तब उठेंगे। आइए। अरे रोटी खाता क्या खाता तू? वो अपनी जगह से उठ तो रहे थे, कैसे उठ रहे थे इससे क्या फर्क पड़ता है? और यार कोई तो फर्क पड़ता है। क्या बता रहा हूँ, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और इन्हें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ही कहिए और ऐसे कहिए जैसे किसी ने आपके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और निकलने का नाम नहीं ले रहा। चाहिए कहिए। सुनिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं किया है। तो भाई साहब मैं ना केवल भाव समझा रहा था। और समझा रहा था। अरे नहीं किया ना आपने कब्जा, कौन कह रहा है? उधर देखिए मत, इधर मुंडी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखिए क्या है कि आपके वक्त में अभी भी बहुत इज्जत है, तो ऐसा कीजिए आपको ना गुस्से में और गुस्से में और गुस्से में कहिए। अरे सुनिए ना, सुनिए जनाब, जीनियस है, वो नहीं मानेंगे। उनका क्या, तुम्हारा गुस्सा और इनका भाव सब कर दो और बोल दो, बात खत्म करो, चलो। हाँ समझे आप? जाइए, ऐसे ऐसे गुस्से में जाइए वहाँ पर, जाइए। जाइए ना।
आओ जा। तूने बड़ा गुस्सा दिला दिया मुझे। अरे पागल हो गया ओके बढ़िया। माफ कर दीजिएगा, जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का बिल्कुल भी नहीं था। बैठो ना। ज्यादा जोर से बोल दिया मैंने। अरे कहाँ भाई साहब, आपने एकदम ठीक बोला। क्या ठीक बोला? अभी उन्हें वहां से भी उठाना है। अरे बोलो उन्हें क्या? सब तेरी वजह से। कितना वक्त हो रहा है? भाई साहब 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज गए? जी हाँ। बस आधे घंटे में ही मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार दूंगा, तुम लोगों की बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, चलो साथ बकवास करता रहूंगा तो समय गुजर जाएगा। हाँ देखिए ना, 3:30 तो बज ही गए हैं। रही बात आधा घंटे की, तो वो भी ऐसे ही बातों बातों में निकल जाएगा ना। चलो चलो। तो भाई साहब आप 4 बजे तक नहीं बैठेंगे? वो बस आती होंगी। अब कौन भाई? गणित की टीचर? सुनिए इधर ना। मेरे बेटे के साथ 10 साल तक इसी पार्क में खेला। ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। अच्छा, क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। मगर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास तक खुलने वाला है। 5वीं क्लास नहीं पढ़ता है वो, दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई साहब, उसे जानता हूँ। उसका नाम है, एक मिनट, उसको मैं जानता हूँ। वो दिमागी रूप से कमजोर है। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। नाम याद नहीं आ रहा बस। कमजोर है, मैं समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी पागल हो गया क्या? इधर आ गई है, मेरा टाइम हो रहा है। देखिए आप अपनी जगह पर बैठनी चाहिए। ये बात करते रहते किसी के बारे में भी। मेरा बच्चा ना कमजोर नहीं है, वो ना तुम जैसे लोगों की वजह से पास नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा सोचता आप क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ना मैं आपको 5वीं कक्षा का पूरा पाठ मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। मैं हर साल उसे तैयार करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। उस लड़के को जानता हूँ, ये तो बस पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। तो आप चुप नहीं रह सकते। मेरी बात हाँ मैं पगला गया हूँ। आपको पता है मैंने ना उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, पर उसने उसे छुआ भी नहीं है। जानता है वो बात नहीं हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो रात रात भर खाना नहीं खाता। दोनों ने तय किया है जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे, और मुझे विश्वास है इस बार वो पास हो जाएगा। उसे 4 बजे तक का वक्त ही नहीं कट रहा, इसीलिए मैंने ना आज सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया था।
कि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूं, 4 बजे उठूं और रिजल्ट पता लग जाए। धीरे धीरे रहता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए आप उससे नकल करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। देखिए भाई साहब, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जब कोई व्यक्ति किसी और की भूमिका निभाता है ना, तो वो जी नहीं रहा, नकल कर रहा है। और हुसैन यानी कि आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम हुसैन है? ऐसा वही तो मेरी बीमारी है। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है? मेरे डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही थी। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, और वही मेरी बीमारी बन गया। और आज तक मैं उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभाता आ रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। और मजे की बात पता है आपको? आपका बेटा यानी कि हुसैन, वो एक स्पेशल चाइल्ड है, और आप हैं कि उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। सुनिए, अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, अपनी जगह पर जाइए, खाली पड़ी है। जाइए। नहीं नहीं, अब आप संत मत बनिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए। चलिए, उठिए उठिए। अरे रहने दीजिए भाई साहब, वो नहीं जाना चाहते। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? सबसे हमारी नाक में दम कर रखा था कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब खाली पड़ी है जगह तो जाना पड़ेगा। चलिए उठिए। अरे छोड़िए भी ना भाई साहब, वो नहीं जाना चाहते। अब नहीं जाऊँ क्या खेलो? ओ मैडम जी, बाहर आइए। मिस टीचर जी, ओ गणित की टीचर जी, बाहर आइए। आइए टीचर जी। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। रुकी, मैं भी आपका साथ देता हूँ, जल्दी आ जाएंगे। अरे मैडम, ओ मैडम, अरे टीचर जी बाहर तो आइए जरा। अरे आप क्यों रुके, चिल्लाते रहिए। अरे चिल्लाइए, चिल्लाइए ना। क्यों, क्या हुआ? मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों ने सब खत्म कर दिया है। क्या? और हमने क्या किया? क्या किया? अरे भाई साहब, यहाँ इस जगह से वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उनका वहां खड़े रहना, बालों को सुखाना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मानो हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ तो खून ही तो हुआ है ना, खून हुआ है भाई साहब। अरे मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह आपको बताया ना, अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह मैं गब्बर सिंह हूँ, एक बुरा आदमी। सिवाय इस जगह के, यहाँ मैं हीरो था, अच्छा था, अरे सच्चा था, यहाँ पर ही मैं था। मगर आज आप लोगों ने मेरे को भी खत्म कर दिया। सब जगह गब्बर सिंह हूँ मैं, अब बुरा आदमी। चलिए, सारी बातों को भूल जाइए। देखिए, आप ही ने ये जगह मुझे दी है, आप अपनी जगह पर जाइए। सुनिए, चले जाइए, मैं प्यार से कह रहा हूँ।
ये मैं लड़ना नहीं चाहता, चले जाइए। अब्बा अरे हुसैन, क्या हुआ? 4 बज गए, रिजल्ट निकल आया होगा। बेटा तू यही, मैं रिजल्ट लेकर आता। अब्बा क्या हुआ? रिजल्ट ले आए, क्या हुआ? सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा। नहीं हुसैन, सॉरी। क्या अभी आपको इस रिजल्ट की जरूरत है? मत रो हुसैन। मत रो। जाओ हुसैन, नहीं मारेंगे हुसैन। अरे जाओ ना हुसैन, जाओ भी, जाओ हुसैन। अरे सुनिए भाई साहब, वो आपके गणित की टीचर आ गई। आप यहाँ आ जाइए, मिल लीजिए। अरे भाई साहब, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आइए ना, आपकी जगह खाली पड़ी है। देखिए भाई साहब, आ भी जाइए, आइए ना, आइए, खाली पड़ी है, आप बैठ जाइए। अरे आ जाइए ना।
बुरी आदत है, लेकिन घर जाने की हमेशा जल्दी लग गई। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना पसंद करेगा, मगर तुमने कोई वाली बैंक पकड़ी है। ये क्या बातें शुरू हो गई? क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने? मैंने आपको बताया ना, मैं गप्पर सुनूँ गप्पर सुनूँ। अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह में गप्पर सुनूँ। एक बुरा आदमी। आप यही बैठे हैं? तो मतलब आप बैठेंगे ना? तो ठीक है, आप वहाँ बैठेंगे। देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं, अब बस मेरी आंखों में पानी गिरेगा और तब आप कहीं बैठने लग। मैं और मेरा बेटा 5 साल से इस पार्क में खेल रहे हैं। उसे ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। आप क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना? मैं आपकी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ बना सकता हूँ। मैं हर साल से तैयार करता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ। अरे वो सुबह बैठा था तो मैं गया उससे बात करने के लिए, तो रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला रिजल्ट उसका। हाँ, और उसने एग्जाम नहीं दी तो यहाँ सुबह रो रहा था। उसके अब्बू आज स्कूल से रिजल्ट लेने के लिए आई हैं। कहाँ गया वो? मैं तुम्हारे एक नंबर।